नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको चट्टान के भाग तृतीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम तथा भाग द्वितीय के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने आग्नेय चट्टानों तथा अवसादी चट्टानों का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। तो रूपांतरित चट्टानें जो होती है वो किसी भी प्रकार के चट्टान के रूपांतरण से अर्थात आग्नेय या अवसादी चट्टानों के रूपांतरण के पश्चात बनती है। और मूल रूप में रूपांतरण शब्द जो होता है वो मेटामॉर्फोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रूप परिवर्तन या चेंज इन फॉर्म। यानी मूल चट्टान का यदि रूप परिवर्तित हो जाए तो वो कहलाता है रूपांतरित चट्टान। परतदार शैल तथा आग्नेय शैल में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। तो आग्नेय शैलें और अवसादी शैलों का जो रूप परिवर्तित होता है उसके पश्चात ही रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। साधारण तौर पर रूप परिवर्तन परतदार तथा आग्नेय शैलों का होता है, परंतु कभी कभी रूपांतरित शैल का भी रूपांतरण हो जाता है और इस क्रिया को पुनः रूपांतरण कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो रूप परिवर्तित होता है वो आग्नेय शैल का या अवसादी शैलों का ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है रूपांतरित शैल भी पुनः रूपांतरित हो जाती है, जिस क्रिया को कहते हैं पुनः रूपांतरण। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो चट्टानें रूप परिवर्तित होती हैं वो आग्नेय और अवसादी होती है, लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी रूपांतरित चट्टान भी पुनः रूपांतरित हो सकती है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि ताप ज्यादा हो अथवा भू हलचल के कारण पर्वत निर्माण के समय भार या दबाव अधिक हो। तो जो पुनर्रूपांतरण की क्रिया होती है वो जब भी संभव हो सकती है जब या तो टेम्परेचर बहुत अधिक हो या प्रेशर किसी कारण से बढ़ जाए, तो पुनर्रूपांतरण की जो क्रिया होती है वो प्रारंभ हो जाती है। इसे अति रूपांतरण भी कहा जाता है। तो जो पुनर्रूपांतरण की क्रिया होती है इसको हम दूसरे शब्दों में अति रूपांतरण भी कह सकते हैं। रूपांतरण क्रिया के दौरान चट्टानों का रूप बदलता है तो वो दो रूपों में संभव होता है। एक होता है भौतिक रूपांतरण और दूसरा होता है रासायनिक रूपांतरण। तो जो रूपांतरण है या तो भौतिक रूप से हो सकता है या रासायनिक रूप से रूपांतरण जो है वो संभव होता है। चूने के पत्थर से उसका रूपांतरित रूप संगमरमर तथा बालूका पत्थर से उसका रूपांतरित रूप क्वार्ट्जाइट जो होता है वो काफी कठोर तथा अपर्दन के लिए अवरोधक होता है। तो जो चट्टानें रूप परिवर्तित होकर के बनती हैं उन पर जो अपर्दन की क्रिया है वो बहुत ही धीमी गति से होती है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रूप परिवर्तित होने के पश्चात चट्टानें जो होती हैं वो काफी कठोर हो जाती है। जैसे चूने का पत्थर जब संगमरमर में बदल जाता है तो वो कठोर हो जाता है, और बालू का पत्थर जब क्वार्ट्जाइट में परिवर्तित हो जाता है तो वो भी कठोर हो जाता है। रूपांतरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं इस स्लाइड पे हम देख रहे हैं। नंबर 1 है ऊष्मा। तो चट्टानों के रूपांतरण के लिए सर्व प्रमुख जो कारण होता है वो ऊष्मा होता है, क्योंकि अधिक ताप के कारण जो चट्टानें होती हैं वो अपनी मेल्टिंग स्टेज में पहुंच जाती है, और जब वो वापस से जमती है ठंडी होकर के तो उसका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है, या ऐसे कह सकते हैं उसका रासायनिक संगठन जो है वो बदल जाता है। इसलिए पहला जो कारण है रूपांतरण के लिए वो है ऊष्मा या ताप। दूसरा है दबाव या संपीड़न। तो दबाव या संपीड़न के कारण भी क्या होता है चट्टानों में मोड़ पड़ने लगते हैं, और ये क्रिया जो चट्टानों में मोड़ पड़ने की क्रिया है वो पर्वत निर्माण की जब क्रिया होती है उस समय होती है, और उससे जो दबाव पड़ता है उसके कारण क्या होता है चट्टानों का जो संगठन होता है और जो रूप होता है उसमें परिवर्तन आ जाता है, इसलिए चट्टानों का रूप परिवर्तित हो जाता है। तो रूपांतरण का जो दूसरा कारक है वो है दबाव या संपीड़न। तीसरा कारण है घोल या सॉल्यूशन। तो जल के साथ
कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस मिलने से जो रासायनिक क्रिया होती है, जिस कारण चट्टानों के रासायनिक पदार्थ जो होते हैं या खनिज जो होते हैं वो घुल करके जल के साथ में मिल जाते हैं। तो 3 जो मुख्य कारण है वो रूपांतरण के हैं, ऊष्मा या हीट या टेम्परेचर, दूसरा दबाव या संपीड़न, तीसरा है घोल। इन तीनों कारणों के कारण ही चट्टानों में जो रूप परिवर्तित होते हैं वो होते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं रूपांतरित शैलों का वर्गीकरण। तो रूपांतरित शैलें जो होती हैं वो 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है उनको। नंबर 1 है अवसादी चट्टानों से रूपांतरित शैलें। ऐसी चट्टानें जो बनी है वो अवसादी चट्टानों के रूपांतरण के फलस्वरूप बनी है, इनको कहते हैं मेटा सेडिमेंट्री। और इसमें अवसादी शैल तथा चीका का स्लेट, चूने के पत्थर का संगमरमर में तथा बालू का पत्थर का क्वार्टजाइट में रूपांतरण होना जो उदाहरण है वो अवसादी चट्टानों का रूपांतरित शैलों में परिवर्तित होने का उदाहरण है। दूसरा है आग्नेय शैल से रूपांतरित शैल। तो आग्नेय चट्टानें जब होती है उनका रूप परिवर्तित होकर के जो चट्टानें बनती हैं उनको कहती हैं आग्नेय शैल से रूपांतरित शैलें। इनको कहते हैं ऑर्थो मेटामॉर्फिक या मेटा इग्नियस रॉक। जब आग्नेय चट्टानों का रूपांतरण होता है तो उसे आग्नेय रूपांतरित शैल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट से जो नीस का परिवर्तन होता है वो होता है आग्नेय चट्टान से रूपांतरित शैल का उदाहरण। जब परिवर्तित शैल कई बार रूपांतरित हो जाती है तो उसको हम कहते हैं पुनः रूपांतरित शैल। तो रूपांतरित शैलें 2 प्रकार की हो सकती है, ऐसी चट्टानें जो अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बनी है और दूसरी जो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी है। जब रूपांतरित शैल में कण कुछ परत के रूप में समानांतर अवस्था में पाए जाते हैं तो इस प्रकार की बनावट को कहते हैं फोलिएशन। और इस आधार पर जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो 2 वर्गों में विभाजित की जा सकती है। तो फोलिएशन के आधार पर जो रूपांतरित चट्टानें हैं वो 2 प्रकार में विभाजित की गई हैं। नंबर 1 है पत्राभिकृत फोलिएटेड, जिसमें है स्लेट, सिस्ट और नीश। और दूसरी है अपत्राभिकृत, जिसमें है क्वार्टजाइट, संगमरमर तथा सर्पेंटाइन। ये जो वर्गीकरण दिया गया है वो फोलिएशन के आधार पर दिया गया है। अब हम देख रहे हैं प्रमुख रूपांतरित शैल और उसका मौलिक रूप कौन कौन सा है। यहाँ हम इस टेबल में देख रहे हैं कि मौलिक जो चट्टान है वो चूना पत्थर और डोलोमाइट है, जो परिवर्तित होकर के बन जाती है संगमरमर में। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है। शैल तथा अन्य मृणमय चट्टान बदल जाती है स्लेट एवं फिलाइट में। कांग्लोमरेट तथा बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टान परिवर्तित हो जाती है नीस में। महीन कणों वाली परतदार शैल तथा महीन कणों वाली आग्नेय शैल, जिसको बेसाल्ट कहते हैं, वो सिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। ग्रेबो बदल जाती है सर्पेंटाइन में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत में आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा चट्टानों के विस्तृत अध्ययन के लिए इसके 3 वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।